जनाब बेनियाज़ी, बदसूरत की जो हरकत बदतमीज़ी कहलाती है वही खूबसूरत करे तो अदा बन जाती है और बेनियाज़ी इसकी अदा है। वो हर तीसरे आदमी का पसंदीदा शायर है। तीसरे आदमी का इसलिए कि हमारे यहाँ हर पहला और दूसरा शख्स खुद शायर है। उसके यहाँ इस कदर बेनियाज़ी है कि किसी ने पूछा फैज़ साहब की मौत से अदब में जो खला पैदा हुआ है उसे पुर करने के लिए आप किसका नाम पेश करेंगे? तो मौसूफ़ ने फरमाया, ये बात मेरे सोचने की नहीं, आपके सोचने की है। पठान है, अपनी बात नहीं बदलता। यानी जो कुछ वो आपकी हाज़िरी में किसी गायब के बारे में कह रहा होगा वही कुछ आपके जाने के बाद आपके बारे में कहेगा। मज़हब से इतना लगाव है कि सच्चे दिल से अपने आप पर ईमान ले आया है। वो तो दादा साहब के मज़ार पर जाकर भी ये दुआ मांगता है, या अल्लाह मेरे सदके दादा साहब के गुनाह माफ़ कर दे। वो डिक्टेटर है, अपना हुक्म मनवाता है मगर किसी हाकिम की तरह नहीं, बच्चे की तरह। उसे परफ्यूम्स जमा करने का शौक़ है। अक्सर परफ्यूम लगाकर मुशायरों में जाता है ताकि शायरों के पास आराम से बैठ सके। मजीद अमजद से गहरी रफ़ाकत रही। जो इस रफ़ाकत की गहराई जानना चाहे उसे घूरता है। गालिब और उसका पेशा अबा ही नहीं, ज़रिया इज़्ज़त भी एक ही है। बस दोनों में ये फ़र्क है कि वो जिस चीज़ के लिए कर्ज़ मांगता ये वही मांग लेता है। यूँ इसकी हर बीवी को उसका इतना ही ख्याल रखना पड़ता है जितना इस बच्चे का जिसने नया नया चलना शुरू किया हो। देखने में अपनी ही गज़ल का मिसरा लगता है। शायद इसीलिए हमेशा ख़ुद को शेर बना कर रखता है। मर्दों में बैठा परेशान परेशान और औरतों में बैठा हो तो वो परेशान परेशान लगती है। हाफ़िज़े का इंतज़ार हुसैन है, यानी उसे आज की बात याद नहीं होती मगर बरसों पहले का सब याद है। अपनी पहली बात को आखिरी बात समझता है जबकि दूसरों की आखिरी बात को भी पहली बात ही समझता है। नए लिखने वालों की इस कदर हौसला अफजाई करता है कि वो किताब बाद में लिखते हैं, इससे दिबाचा पहले लिखवा लेते हैं। हमारे यहाँ अक्सर शायर गुफ्तगू कर रहे हों तो लगता है उनकी शायरी अच्छी है, शायरी पढ़ लो तो लगता है गुफ्तगू अच्छी है, लेकिन इसकी शायरी पढ़ो तो लगता है शायरी अच्छी है और बातें सुनो वो अच्छी लगती हैं। कहता है मुझे सिर्फ खूबसूरत लोगों से लगाव है, हालांकि जिन लोगों से लगाव होता है उन्हें खूबसूरत कहता है। इसकी अपनी अलग सल्तनत है जिसका वो खुद ही फरमा रवा है और ख़ुद ही रियाया। इसका बस चले तो वो सरहदों पर मुतय्यन फ़ौजों से टैंक और तोपें लेकर उन्हें गज़लों और नज़मों से काम चलाने को कहे। आम आदमी को यूँ लगता है जैसे छत से गली पे झांक रहा हो। कहता है हिंदुस्तान में तो मेरी पूजा होती है, लेकिन मेरा दोस्त फे कहता है हिंदुस्तान में गाय की भी पूजा होती है। डरा हुआ आदमी है और माहिर नफ्सियात कहते हैं डरे हुए आदमी से डरना चाहिए। इसका हम असर नहीं। वो दुनिया को यूँ देखता है जैसे कोई बच्चा पहली बार हैरानी से सब कुछ देख रहा हो। इसीलिए उसकी शायरी हैरान करने वाली है। दूसरों के बारे में जानने का इस कदर शौक़ है कि जिस शायर अदीब का उसके सामने नाम लो फ़ौरन पूछेगा ये कौन है। मुशायरों में दूसरे शोरा को यूँ देखता है जैसे ग़ुलाम अली अपने साजिंदों को। घर का हिसाब किताब मुशायरों में करता है, यानी आटा घी 1 मुशायरा, फर्नीचर 3 मुशायरे वगैरह वगैरह। मुशायरे में शेर सुनाने से पहले इसे नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, जबकि दूसरे शायरों की बारी पर यह सब सामीन को करना पड़ता है। दूसरों को खुश करने के लिए उसे तोहफे तहाइफ ले लेता है और बाज़ औक़ात तो दूसरों का दिल इतना खुश कर देता है कि कम से कम 1 साल तक उन्हें ऐसी खुशी की हाजत नहीं रहती। ऑटोग्राफ यूँ देता है जैसे तावीज़ दे रहा हो। सहाफ़त में नाकाम रहा, जो इस बात का सबूत है कि पढ़ा लिखा आदमी है। वो किसी भी मंज़र को मुकम्मल तौर पर नहीं देखता, बस उसका बेहतर हिस्सा देखता है। इसीलिए अपने मिलने वालों में भी उसकी नज़र निस्फ बेहतर पर ही रहती है। जिससे मिलता है उसे अपनी खूबियों के बारे में बताता है, क्योंकि खामियों का तो लोगों को खुद पता चल जाता है। कभी किसी की तारीफ़ नहीं करता, अगर बहुत दिल चाहे तो मुनीर नियाज़ी साहब की तारीफ़ करने लगता है। जो दिल में आए कह देता है। इसलिए बाज़ औक़ात उसकी बातों से लगता है कि इनका ताल्लुक़ सिर्फ़ दिल से है, दिमाग से नहीं। बुरी बातें नहीं सुनता,
یعنی جو بات برے لگے نہیں سنتا۔ اس کے جذبے بھی خالص ہیں، خوشی بھی خالص یعنی بغیر کسی وجہ کے، اور ناراضگی بھی خالص یعنی بلا وجہ۔ بحیثیت شاعر اسے قتیل شفاعی اور احمد ندیم قاسمی بہت پسند ہیں۔ اس وقت جب وہ اس کی تعریف کر رہے ہوں، کہتے ہیں کلاسیکل موسیقی سننے کا ماحول تنہائی میں ہی بنتا ہے، اور یہ واحد موسیقی ہے جو اپنا ماحول بنانے کا خود ہی انتظام کرتی ہے۔ اس کے پاس کلاسیکل موسیقی کی کئی کیسٹیں ہیں، جو اسے زیادہ ملنے آئے گا اسے بٹھا کر سنواتا ہے۔ بہت دیر کے بعد بولتا ہے، وہ بھی ایسا کہ دیر تک بولنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ خود کو بڑا آدمی سمجھتا ہے، یہ واقعی اس کی بڑائی ہے، کیونکہ وہ اپنی خوبیوں اور خامیوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر وہ خود کو بڑا آدمی کہتا ہے تو پھر اس کے بڑا ہونے پر شک نہیں، رشک کرنا چاہیے۔